क्या वो कुक करके आगे थ्रो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से पीक करके आप शॉट तो नहीं दे सकते, आपको बाहर निकलना होगा। पर दूसरे साइड पर क्यों लमाओ वो डाउन है, जॉनथन उनका पलटवार आया, आदि वो गिरा दिए गए। पर मैं अभी भी देखना चाहूंगा जतिन, क्या वो ग्रेनेड्स वहां पर कुक करने वाले, पर जॉनथन इसी बीच वो डाउन। रिवाइवल की कोशिश करी जाएगी, पर क्यों लमाओ उनकी एचपी खत्म हो गए। इन हाइड्रो वो भी आगे जा रहे थे, वो भी डाउन हो गए। जेली अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और सामने जो सिचुएशन है वो थोड़ी मुश्किल जरूर है। हालांकि ये नॉक जो है वो काफी बढ़िया निकाला गया, अर्जुन को वहां पे डाउन किया गया। जेली वो इस फाइट से थोड़ा रिट्रीट करने की कोशिश करते हुए, बढ़िया अभी तक प्रदर्शन उनका चलता हुआ। लिवाई के शूरवीर अभी तक 9 टोटल फिनिशेस निकाले, पर इसी के साथ हाइड्रोजन उनका एलिमिनेशन और 0 पर गई है वो टीम। जी हाँ, ये बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में पैराशूट खुलने के बाद टीम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या फिर थोड़ा सा अलग जाएंगे, क्योंकि आप कंटेनर्स और उन कंपाउंड्स में बंटवारा कर सकते हैं, बट वो सारी चीजों के लिए मौका दिया नहीं गया। ऑलरेडी आप देखिए स्टार्ट मिल चुका है, जॉनथन सीधा एडवांस करेंगे। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी टेक डाउन कर दिए गए, मॉर्टल उनका भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। हाइड्रोजन काफी आसानी से लग तो रहा है कि यहाँ पे वो फिनिशर निकालते चले जाएंगे। जी हाँ, 2 फिनिशर यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। बचे हुए प्लेयर भी आप देखें वो फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं देंगे, हालांकि उनकी पोजीशन लग तो रहा है कि पूरे तरीके से रिवील हो चुकी है। जेली ने देखा और सीधा वो नीचे चले गए। अर्नी उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और इसी के साथ मरनॉक्स अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, कप्तान अपनी टीम के फ्लेक्स जॉर्ड। उन्होंने मोस्ट वांटेड के वांटेड को मेले वेपन से ही वहां पर एलिमिनेट किया है। जॉनथन एचपी थोड़ी कम हुई है उनकी, पर देखना यह है कि क्या वो सच में अभी भी फाइट लेने के लिए आगे जाने वाले। जी हाँ, वो आगे फाइट लेने के लिए गए। मरनॉक्स उन्होंने डाउन कर दिया जॉनथन को, जेली वो भी यहां पर डाउन कर दिए गए। M249 का अभी तक बढ़िया इस्तेमाल किया गया है मरनॉक्स के द्वारा, और यही हम कह भी रहे हैं कि आपके पास मौका बहुत बढ़िया है। पर मरनॉक्स क्या वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए जाने वाले जॉनथन, उनका रिवाइवल वहां पर छोड़ना पड़ा हाइड्रो को। पर मरनॉक्स M249 अभी भी 29 गोलियां हैं। एक और प्लेयर जिनकी एचपी वहां पर डाउन हुई है, जॉनथन, वो क्या एलिमिनेट हो सकते हैं, पर जो तीसरा प्लेयर है उनको भी यहां पर डाउन कर दिया गया। मरनॉक्स 7 गोलियों के साथ खिलाड़ी बचा हुआ, अगर रीलोड हो गया तो मुश्किलें उनके लिए ज्यादा होने वाली है, पर वो रीलोड नहीं कर पाए। और हाइड्रो उन्होंने मरनॉक्स को डाउन किया है, पर मरनॉक्स रावण क्या वो प्लेयर खेल कर गया, 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए, चौथे प्लेयर को बस। तो चलिए वो ट्राई करेंगे वो फिर से ना दोहरा के जाए, क्योंकि देवियर से जो मैच री होस्ट होने वाला है बहुत जल्दी। देखिए मैं कितना खुश हो गया था। अगर आप पोजिशनिंग देखें तो प्लेयर थोड़ा सा बैक साइड पे अपने आप को रोके के रखे हुए जो ग्राउंड फ्लोर पे है, और मरनॉक्स बिल्कुल विंडो से सटके हैं कि अगर ग्रेनेड आया भी तो उनसे थोड़ा सा दूर चला जाए। स्मोक का उपयोग किया गया अटैक करने का डिसीजन। चलिए इन्हें इतना तो अंदाजा है कि सामने 2 ही प्लेयर है, तो पूरे तरीके से अटैक करेंगे, आसानी से वो कंफर्मेशन निकाला जा सकता है। जेली क्या इन्हें पता है कि वहां पे प्लेयर है? जी नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। जेली उनको वहां पे गिराया जाएगा, अच्छी बात। टीममेट का वहां पे साथ था, कवर फायर पूरे तरीके से मिलता हुआ। देखिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर अंदर कोई खिलाड़ी होगा तो मैंने ग्रेनेड का पिन खींचा है तो वो प्लेयर बाहर आएगा, पर काइरोस ने कहा कि मैं पेशेंस दिखाऊंगा, मैं बाहर तो नहीं आने वाला। उन्होंने जेली को डाउन किया, पर फ्रैग को वो कंफर्म नहीं कर पाए। दूसरे साइड से उनके ऊपर वो शॉट्स पड़े, वो प्लेयर डाउन हुआ। क्योलमाओ अब उनके सामने मरनॉक्स पिछले अगर एंगल की बात करें जो कि रीहोस्ट हुआ, वहां पर तो बढ़िया खेल कर गए थे, पर अब एक बार फिर से बारी होने वाली है। वो वापस खिलाड़ी बाहर गया और अपने आप को अंदर के साइड पर अगेन वो लेकर आए, और शायद उनको लगा कि किसी ने नोटिस किया नहीं कि वो जंप करने की आवाज नहीं आई। और पर अभी भी इस लॉबी के अंदर 12 टीम सर्वाइव कर रही है, पर सर्वो को आप देखें वही है जिन्होंने वो चारों फ्रैग्स को कंफर्म किया है, पर अब मोस्ट वांटेड के साथ वो फाइट। नंबर्स उतने अच्छे यहाँ पे बचे हैं नहीं, और ऐसे में क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन बना के जाएगा? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बेहतर वो कनेक्शन बना के गया। पेन इज लाइव वहां पे कुछ गलतियां की नहीं गई, आसानी से वो कंफर्मेशन भी वहां पे ढूंढेंगे। मोस्ट वांटेड जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से अपने एक प्लेयर को गवा दिया, हालांकि बदला लिया गया सर्वर के ऊपर, क्योंकि अब 2 प्लेयर एडवांस कर चुके, बट फाइट चलिए पॉसिबिलिटी कुछ हद तक बनती हुई चली। सामने अपोनेंट को देखा गया, हाइट का भी एडवांटेज है उनके पास, चाहे तो कनेक्शन बनाया जा सकता है, और वो कनेक्शन बनाया भी जाएगा। आसानी से वो पहला नॉक और कंफर्मेशन भी निकालेंगे, और इमॉर्टल्स चलिए वो यहां से बचने में कामयाब हुए। रैंगल में भी हमने देखा था ये 2 टीम्स को आमने सामने आते हुए, वहां पे हाइड्रोजन काफी आसानी से डोमिनेट करके उस फाइट को जीते थे, और मिरामार में भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए। अभी के लिए जहां पे पहुंचे हाइड्रोजन वो पर्टिकुलर एरिया सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है, और बहुत कन्फाइंड एरिया है। वो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, उनको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो इस फाइट का फायदा उठा सकते हैं। हाइड्रो उन्होंने भी कुछ शॉट दिए, और आप देखिए गालान वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए, कॉटन उन्होंने स्पाई को डाउन कर दिया, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी उनके खाते में आ चुका है।
दूसरी तरफ जॉनसन, उन्होंने कालान को डाउन किया। काफी ओपन एरियाज में वो खिलाड़ी चले गए, थोड़ा पुश करना वो चाहते थे और ऐसे में ईविल अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, अकेले वो उस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है। मरनॉक्स, उन्होंने भी एक क्रूशियल फिनिश कंफर्मेशन निकाला। हाइड्रो, उन्होंने अफू को डाउन किया, वो फिनिश लेकिन स्प्रे गॉड अपने खाते में ले गए। वेस्टर्न साइड तो ईस्टर्न साइड अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पे पूरे तरीके से वो ओपन ग्राउंड है। बट चलिए फाइट की बारी आ चुकी है कि उन्हें दूसरे तरफ से रॉनी देख लेंगे और नॉक निकाल लिया गया। हाइड्रो बिल्कुल भी जल्दबाजी किए नहीं, क्रेटोस उनके काफी ज्यादा पास आए, ग्रेनेड निकाला जा चुका है। पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक अच्छा इंपैक्ट हमें आता हुआ देखने को मिले। और चलिए उन्हें सबसे पहले डाउन करने में हुए कामयाब हाइड्रो। वो कप्तानी पारी यहाँ पे खेलने की जरूरत, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी अपने आप को संभाल के नहीं रख पाए। जॉनथन इकलौते प्लेयर, उनका भी एलिमिनेशन। रोटेशन में तो कोई दिक्कत की बात हुई नहीं, लेकिन जब फाइट की बारी आई क्रेजी क्रेटोस पूरे तरीके से आगे आपको हेक्टर्स के वॉरियर्स वो भी दिखाई देंगे, ज्यादा दूर वहां पर है नहीं। मैं बात कर ही रहा था कि लिवाई को उन्होंने वहां पर गिरा दिया है। जली उन्होंने रीपर का जो फ्रैग था वो वहां से निकाला जरूर, पर स्लग कोशिश करते हुए, हालांकि फ्लेक्स जॉर्ड उनके भी शॉट्स उनके ऊपर आए, पर एनोनिमस निकलने की पूरी कोशिश करी जाएगी, पर नाइट निशाने में कोई गलती हुई नहीं है। पर अच्छी बात रही कि वो जो फ्रैग था वो उन्होंने जरूर कंफर्म कर लिया। भले वो प्लेयर डाउन है, रिवाइवल बड़े आसानी से हो जाने वाला है, पर जस्टिस जेस्टर्स, ये मुकाबला सोमराज के लिए खराब गया तो जस्टिस जेस्टर वो भी इस मैच में मात्र एक ही निकाल पाए। और एक रेज यहाँ पर मौजूद, बट क्या वो इनफ रहेगी, क्या ये कवर इनफ रहेगा उनके लिए, वो एक सवाल जरूर रहने वाला है। दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने ईविल को स्पॉट किया, वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला। अफू वो भी इस मुकाबले से बाहर, और इसी के साथ ईविल स्क्वाड का समापन इस मुकाबले से। एक फिनिश निकाला है, जोन के एज तक पहुंचे, पर शिराज सेना उनका एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन एक ग्रेनेड, जहां पर जसलीन वो डाउन, और अब बचे हैं दो प्लेयर्स उनके। एक और फॉलोअप ग्रेनेड वहां पर गया और जस्लीन को फिनिश किया गया, और एक और ग्रेनेड वही जो गया था जिसने जस्लीन को फिनिश करा, वहां पे एक और नॉक निकाला गया। ध्रुवोजी एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट की है फीनिक्स के अगेंस्ट, बट ज्यादा देर तक ये स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर नहीं पाए। पर ये भी है कि वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। फ्लेक्स जॉर्ड का जो समापन है वो हो चुका है, मॉर्टी वो अभी भी डाउन, और इसी के साथ जसलीन की जो स्क्वाड है वो इस मुकाबले से बाहर होती हुई। बचे हुए दो खिलाड़ी, पेनिस लाइव एंड सर्वर, दोनों की एचपी बहुत कम हुई। पेनिस लाइव सही समय पर उन्होंने फर्स्ट एड अप्लाई किया, सर्वर उनको मौका ही नहीं मिला, और जो ग्रेनेड है वो भी आगे की साइड पर जाने वाला है। मोस्ट वांटेड का वो ग्रेनेड, जहां पर सर्वर डाउन है। पेनिस लाइव एक बफर से अपने आप को हील करना है, पर क्रिस उनका ये ग्रेनेड आगे की साइड पर आया, पेनिस लाइव बच गया वो प्लेयर। पर जॉनथन थोड़ी देर पहले एक प्लेयर को ग्रेनेड से उन्होंने डाउन किया था, वापस वो आगे बढ़े, दूसरे प्लेयर को डाउन कर दिया। जॉनथन ये छठा फ्रैग जो वो अपने लिए निकालने वाले, और जतिन हंटर्स उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से। और क्रेजी क्रेटोस के क्रेटोस वो अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए, ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, और क्या बढ़िया कमबैक यहाँ पे हाइड्रोजन ने करके दिखाया है। देखिए आखिरी मीरामार जब होता है तो ये टीम वैसे भी कुछ अलग किस्म का जो गेम प्ले है वो दिखाती है, और ये आज के दिन का आखिरी मीरामार है, और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अभी तक तो बढ़िया, बट अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फंस से चुके हैं। क्यों लमाओ को क्या वहां पर रिवाइवल मिल पाएगा, वो भी एक सवाल जरूर रहने वाला है। हाइड्रो और जेली वो सर्कल के अंदर पहुंच जरूर चुके हैं, और हाइड्रो वो अभी भी एक ऑफ गार्ड एंगल वहां पर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। रिट्रीट करना पड़ा, जोन को उन्होंने प्रायोरिटाइज करा, और मेरे ख्याल से वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी भी। जहां पर जॉनथन उनको पता है कि डिप के अंदर वो प्लेयर्स हैं, थोड़ी देर पहले ही तो वहां पर आए थे, और अब ग्रेनेड से स्वागत करने के लिए तैयार। जॉनथन के पास अभी भी 6 और ग्रेनेड्स बचे रहेंगे। एक ग्रेनेड आगे दागे, लॉब्स्टर वो डाउन हो गए। 5 और ग्रेनेड जो जॉनथन के पास यहाँ पर मौजूद है। रैल्फी एचपी थोड़ी कम हुई है, जेली वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, पर जेली उनके ऊपर क्रिस का वहां पर शॉट आता हुआ, जेली का वो ग्रेनेड, यहाँ पर लॉब्स्टर भी डाउन हो गए, और इसी के साथ नूपरी की स्क्वाड वो भी इस मुकाबले से बाहर। पर जॉनथन तब वो आगे के साइड पर आए, थोड़े और स्मोक्स डाले गए, और हेक्टर ने पूरा जो ध्यान था वो अपने ऊपर खींच लिया, और बाकी जो दो प्लेयर्स थे उनको मौका मिल गया कि वो डिप में जहां पहले स्मोक डाला गया था वहां पर वो पहुंच पाए, पर हेक्टर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों लमाओ उन्होंने वो नॉक निकाला, हालांकि डोप थे जिन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया है, पर अब हर जगह से वो जो ग्रेनेड्स हैं आने वाले हैं, और इसी के साथ डियोनिसिस, एमबॉट दोनों प्लेयर्स बाहर हुए। हाइड्रो को वो दोनों फ्रैग्स मिल गए, और अब एक प्रॉपर 4v4 की ये बैटल अभी देखने को मिलने वाली है। 16 फिनिशेस आ चुके हैं हाइड्रोजन के पास, और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये पहला 30 बॉम्बर हमें देखने को मिलने वाला है। ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये बढ़िया पोजीशनिंग दोनों ही टीम्स के पास मौजूद। जोन का शिफ्ट आया है, और अब जो हाइड्रोजन से वो बिल्कुल साइड लाइंस पे आ चुके हैं, और ऐसे में ओपनिंग क्रिएट करनी ही पड़ेगी। ये बढ़िया स्प्रे जेली का हेड कनेक्शन भी वहां पे आया। आप हाइड्रो को देखिए किस प्रकार से वो अपनी टीम के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, बट बहुत ओपन में वो चले गए। जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी उतनी सही टाइम पे वहां पे आ नहीं पाए, और ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ा थ्रो सा यहाँ पर हो गया। 3 प्लेयर्स डाउन है, जेली बचते एकमात्र खिलाड़ी, और वो भी एकमात्र एचपी पे। और वो ग्रेनेड आया, और सही समय पर वो जो फर्स्ट एड था वो लग गया। पहले फर्स्ट एड लगा और उसके बाद वो ग्रेनेड आया, अदरवाइज उस ग्रेनेड से ही वो प्लेयर डाउन होता। पर वांटेड, मोस्ट वांटेड उनका नाम, कई सारे खिलाड़ी आए पर उन्होंने